संपदा 2.0 में किस प्रकार से स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क की गणना की जाएगी, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरह के टेक्निकल वीडियो आपको नोटिफिकेशन में प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहले जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। इसके साथ साथ वीडियो देखने के बाद अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क की गणना के लिए आपको संपदा 2.0 पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन सेवाओं वाले ऑप्शन पर आना है, जहां पर आपको स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क की गणना का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करने से आपको यहां पर किस प्रकार से आप स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टाम्प ड्यूटी के कितने प्रकार होते हैं, इसमें जैसे बताया गया है कि स्टाम्प शुल्क निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: प्रिंसिपल स्टाम्प ड्यूटी, नगरपालिका शुल्क, जनपद शुल्क, उपकर। स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट किस प्रकार दी जाती है, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना कौन कर सकता है, स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण शुल्क की गणना के लिए पूर्व आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, और स्टाम्प ड्यूटी पंजीकरण शुल्क की गणना की प्रक्रिया क्या है। तो इसके माध्यम से आपके जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तथा इसके लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से संपत्ति का मूल्यांकन कर उसके ऊपर कितनी स्टाम्प शुल्क बन रहा है उसको हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क की गणना करें ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पाएंगे कि किसी भी सिटीजन यूज़र के पास सामान्यतः दस्तावेज सिलेक्ट करने के लिए 3 प्रकार हैं। पहला है कॉमनली यूज्ड डॉक्यूमेंट, जो सामान्य रूप से ज़्यादा प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरा है अन्य दस्तावेज, जिसमें विलेख श्रेणी का चयन करके ड्रॉप डाउन से विलेख के प्रकार का चयन करके तथा लिखित का चयन करके भी आप अपने दस्तावेज को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तथा तीसरा प्रकार आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री टेक्स्ट सर्च, जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने विलेख के प्रकार को टाइप कर भी अपनी लिखित का चयन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अन्य दस्तावेज के माध्यम से अपने विलेख की श्रेणी का चयन करके विलेख के प्रकार का चयन करके लिखित का चयन करूँगा तथा यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर दूँगा, जिससे कि उससे संबंधित जो भी जानकारी है हमें पेज पर खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर अब जो दस्तावेज मैंने सिलेक्ट किया है उसका विवरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे विलेख की श्रेणी क्या है, विलेख का प्रकार क्या है, विलेख का विवरण क्या। अब यहाँ पर नीचे आपको शुल्क विवरण दिखाए एक बटन दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर आप क्लिक करके आपके द्वारा जो सिलेक्ट की गई है लिखित का प्रकार, विलेख की श्रेणी का जो प्रकार आपने चयन किया है उस पर जो फिक्स्ड परसेंटेज चार्ज जो आपका लग रहा है कि जो शासकीय स्टाम्प शुल्क कितना प्रतिशत लगेगा, नगरीय निकाय शुल्क कितना प्रतिशत लगेगा, जनपद शुल्क कितना प्रतिशत लगेगा, उपकर प्रतिशत क्या लगेगा, न्यूनतम स्टाम्प शुल्क क्या लगने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टाम्प शुल्क कितने प्रतिशत लगने वाला है, तो वो सब जानकारी या पंजीकरण शुल्क कितना लगने वाला है, तो उनकी एक फिक्स अमाउंट की जानकारी यहाँ पर आपको एक पॉपअप विंडो के माध्यम से डिस्प्ले करके दिखा दी जाएगी। तो जिसे देखकर आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं जो सिलेक्ट किया है उसकी जो एक समरी रिपोर्ट आप यहाँ से पता कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टी है जो हमने सिलेक्ट की है, इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया है, उसमें हम हमारी जानकारी को यहाँ से फिल कर देंगे। तो इसमें पहला है कि यदि कन्वेंस राज्य या केंद्र सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया जा रहा है तो उस ऑप्शन को हमें यहाँ पर टिक करना होगा। अदरवाइज़ आपके द्वारा कितनी प्रतिफल राशि यहाँ पर दी जा रही है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इस प्रकार यदि कोई खरीदार या सभी खरीदार इसके अंदर महिलाएं हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया गया है, जिसमें आप हाँ या नहीं की एंट्री करेंगे। यदि सभी खरीदार महिलाएं रहती हैं तो स्टाम्प शुल्क में कुछ छूट का प्रावधान रहता है, तो उसे हम यहाँ से टिक करेंगे। तो अभी हम इसको नहीं कर देते हैं। क्या आपके पास संपत्ति मूल्यांकन आईडी है? तो संपत्ति मूल्यांकन आईडी अगर आपके पास रहेगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके उस संपत्ति मूल्यांकन आईडी को दर्ज कर आप यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर सकते हैं। जो कि हमने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन हमने किया था, वहाँ पर
प्रॉपर्टी की संपत्ति मूल्यांकन आईडी एक जनरेट होकर आती है, जिसका इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट यहाँ से स्टाम्प शुल्क कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपके पास संपत्ति मूल्यांकन आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं का चयन करेंगे। जैसे ही आप नहीं का चयन करेंगे तो आपको यहाँ पर संपत्ति मूल्यांकन के लिए एक टैब दिखाई देगी, जिसके अंदर आप कृषि संपत्ति आईडी या म्युनिसिपल आईडी या पंचायत आईडी क्षेत्र के अनुसार संपदा जियो टैग आईडी का इस्तेमाल करके अपनी संपत्ति का यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हैं। तो क्षेत्र के अनुसार मैं अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सर्च कर लूँगा। मैं सर्च बॉक्स में एक क्षेत्र का एरिया का एड्रेस डाल देता हूँ, जिससे कि वह एड्रेस मेरा मैप पर सर्च होके आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही मेरी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का गाइडलाइन एरिया यहाँ पर मैप पर दिखाई देगा, जिसके अंदर जो प्रॉपर्टी मैंने सिलेक्ट की है, सर्च की है, वो यहाँ पर रेड कलर के आइकॉन में पिंग होकर आ गई है। इसके बाद यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर खुल जाएगी, जिसका मूल्यांकन कर हम यहाँ पर संपत्ति मूल्यांकन आईडी यहाँ पर ये हम जनरेट कर लेंगे। जैसे कि संपत्ति मूल्यांकन आईडी जनरेट हो गई है। इसके बाद इसको हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे और हमारी जो संपत्ति मूल्यांकन है वो हमारे जो कैलकुलेशन है उसमें ऐड होकर आ जाएगी। अब इसके बाद क्या आपके पास कोई चल संपत्ति है तो चल संपत्ति हाँ नहीं का टैब लगाकर हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे। हमने यहाँ पर नहीं सिलेक्ट किया है। क्या आप किसी अन्य छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यदि आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई उपबंध लग रहा है तो आप हाँ पर सिलेक्ट करके उस छूट का लाभ ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार का छूट नहीं मिल रही है तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक करके शुल्क गणना करें टैब पर क्लिक करेंगे, जिससे कि आपकी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आपकी संपत्ति का स्टाम्प शुल्क के जो विवरण है आपके सामने दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टाम्प शुल्क है वो यहाँ पर जानकारी आपको यहाँ पर दे रखी है कि आपका जो शासकीय स्टाम्प शुल्क है कितना है, नगरीय निकाय शुल्क कितना है, जनपद शुल्क कितना है, उपकर कितना है, कुल स्टाम्प शुल्क कितना लगने वाला है, कुल छूट की राशि कितनी है, कुल देय स्टाम्प शुल्क कितना है और पंजीकरण शुल्क आपका कितना लग रहा है। तो ये जितने भी शुल्क हैं उनकी गणना करके आपके सामने एक चार्ट के रूप में भी, पाई चार्ट के रूप में भी यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से अपने शुल्क की बारे में जानकारी ले सकते हैं और उसकी गणना कर सकते हैं। यदि आप इस गणना की शुल्क की प्रिंट आउट के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपने इस गणना शुल्क को प्रिंट आउट भी प्रिंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से आप संपदा 2.0 में स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क की गणना कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।